वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी टॉक्स बाय नेहा कामरा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एलिमेंट्स की खोज हुई तब उसको उसे फिजिकल उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए किस किस क्राइटेरिया को देखा गया और कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि कोई भी एलिमेंट है उसको इस तरीके से क्लासिफाई करना चाहिए। बाद में कौन सी रिजेक्ट होगी, किसकी कैसी लिमिटेशंस आई और एट प्रेजेंट अब कौन सी चल रही है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन करने के लिए यानी जो एलिमेंट्स है उसको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से वो कंपाउंड बनाता है और कौन सी उसकी जगह होनी चाहिए पोजीशन में, किस हिसाब से, उसके लिए क्या हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। जैसे कि अब हम भी एक मतलब कि एक शहर से बिलोंग करते हैं, एक सिटी से बिलोंग करते हैं और जैसे मान लो कोई हमारी कंट्री कौन सी है, हमारी जाति कौन सी है, तो एक क्लासिफिकेशन होगी ना। हम कैसे करेंगे, हम इस देश से हैं, इस शहर से हैं, इस राज्य से है, इस कास्ट से है, इस घर से है, इस परिवार से, इस फैमिली से है। तो ये क्या है जो हमारी क्या क्या मान लो प्रॉपर्टीज जैसे एलिमेंट है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको इस तरीके से हम क्या है क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर मान लो हमें कोई पोजीशन मिल जाए किसी एलिमेंट की भी, इस प्रोडक्ट टेबल में ये वाला एलिमेंट है, ये यहाँ पड़ा है, तो ये क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी। ठीक है, सेकंड है भाई किसी भी एलिमेंट को स्टडी करना, उसको समझना और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना आसान हो गया। इट बिकम्स इजियर टू स्टडी, अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द related properties among the elements and their compounds from different groups। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में क्या था कि the atomic weights of the elements were used in all previous attempts to classify them। सबसे पहले क्या किया गया कि जो एटॉमिक वेट्स है ना, यानी कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्राइटेरिया माना गया कि हम एटॉमिक मास देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, सबसे पहले है डोबेरिनर ट्रेड्स। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे जर्मन साइंटिस्ट जोहन वोल्फगैंग डोबेरिनर, उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया कि जिन जिन एलिमेंट्स का सेम सेम प्रॉपर्टीज थी उनको क्या है एक ग्रुप में डाल दिया। उन्होंने क्या देखा कि ऐसे तीन तीन के ग्रुप बना दिए उन्होंने, उसको बोल दिया ट्रेड्स। ठीक है, Dobereiner suggested that in these traits, the atomic mass of the middle would be more or less equal to the mean of the atomic masses of the other two elements in the trade। कि वो क्या कहते हैं कि मान लो जो मैं ट्रेड बनाए हैं उसके अंदर जो पहले वाला है और जो थर्ड वाला है, इसका जब हम मीन लेते हैं तो वो क्या है मिडल वाले एलिमेंट के इक्वल आता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, जैसे मानो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, प्लस में 39 होता है पोटेशियम का। ठीक है, जब इसको मीन करेंगे, मीन कैसे करते हैं, दोनों को ऐड कर डिवाइड कर देते हैं 2 से, जितने नंबर ऑफ एटम्स हो, तो देखो क्या आएगा 9 और 7 6 और 46 डिवाइडेड बाय 2 और क्या आ गया 23। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। ऐसे ही इन्होंने जैसे ब्रोमीन का, क्लोरीन का और आयोडीन का दे रखा है। जब हम क्लोरीन के मास को और जो ब्रोमीन है सॉरी आयोडीन है इसके मास का मीन निकालेंगे तो ब्रोमीन के ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये क्या था सिंपल था, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमें मिले हैं उनको एक ग्रुप्स में डाल के उनका मीन निकाल के इक्वल नहीं आता। ऐसे सिर्फ 4 ही ट्रेड्स थे जो कि मिले थे हमें। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो भी अपन ने किया है। ठीक है, ऐसे ही CaSr और Ba। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रहा, और SSCNTe।
ठीक है, ये 4 ही थे ऐसे ग्रुप जिसको क्या देखा गया था। उसके बाद में क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे वो थे न्यूलैंड ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या देखा कि जो English scientist Johann Newland arranged the 56 known elements in increasing order of atomic mass in the year 1866। इन्होंने जो अपना लॉ दिया 1866 में दिया था। इन्होंने क्या देखा कि जो एटॉमिक मासेस को अकॉर्डिंग पहले उन्होंने अरेंज कर दिया। ठीक है भाई, ये इसका एटॉमिक मास है, जैसे इस तरीके से यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये इसका एटॉमिक मास है। इस अकॉर्डिंग उन्होंने पहले क्या इसको अरेंज कर दिया। In the year 1866, he observed a trend wherein every eighth element exhibit properties similar to the first, कि हर 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो किसके इक्वल होती है, फर्स्ट वाले के। This similarity in the properties of every eighth element can be illustrated as above। ठीक है, जैसे मान लो जो हाइड्रोजन है इसका 8 देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, सॉरी, जो हाइड्रोजन है इसका जो 8th एलिमेंट होएगा फ्लोरीन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ। ठीक है, ऐसे लिथियम का जो 8th एलिमेंट हो गया सोडियम। मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ जहां से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। जैसे हाइड्रोजन है, सबसे नॉन हो गया ये हमारा, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। फ्लोरीन है, इसका क्या होता है 9। वैसे तो जो एटॉमिक नंबर है ना, ये जो क्राइटेरिया बनाया गया था बाद में बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अब हम इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। अब जब इसको शेल्स में फील करेंगे, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके देखो 2 6 1, इसके भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी सेम होगी ना प्रॉपर्टी। ऐसे ही लिथियम और सोडियम का देख लो। ठीक है, लिथियम में कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का होता है 11। ये कैसे फील करेंगे 2,1, और सोडियम में कैसे करते हैं हम 2,8,1। लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे, तो प्रॉपर्टी सिमिलर आ गई। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स states that the elements are arranged in the increasing order of their masses। कि उन्होंने क्या किया कि जब हम किसी भी एलिमेंट्स है उनको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे, द periodicity in the properties in the of the two elements which have an interval of 7 elements, यानी जिसके बीच में 7 एलिमेंट्स का इंटरवल आ जाएगा। यानी 8th एलिमेंट तो वही होगा जिसके बीच में 7 एलिमेंट्स का इंटरवल आएगा। जैसे यहां से 8th देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इंटरवल कितना आया 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसा हर एक एलिमेंट जिसके बीच में 7 एलिमेंट्स का इंटरवल हो, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या आती है सिमिलर। ठीक है, अब जिस टाइम ये न्यूलैंड ने ये लॉ दिया था उस टाइम क्या थे, ओनली 56 एलिमेंट नोन थे। ठीक है, लेकिन जो ट्रेंड देखा गया था, इट वाज ओनली अप टू कैल्शियम दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज डन, कि सिर्फ कैल्शियम तो तक की था कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई। उसके बाद में क्या है, जिस टाइम न्यूलैंड ऑक्टेव्स दिया गया था उस टाइम तो कुछ ऐसे गैसेस थी जैसे नोबल गैसेस, ये डिस्कवर ही नहीं हुई थी। ठीक है, जब ये इनकी डिस्कवरीज हुई फिर उनको इस अरेंजमेंट में फिक्स करना मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम में ओनली 56 एलिमेंट्स ही थे और ऐसा माना गया था कि नेचर में ओनली 56 एलिमेंट्स ही है और आगे डिस्कवर नहीं होंगी, तो उन्हीं को ही अरेंज किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल वर पीरियोडिकली रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। मेंडलीव ने क्या कहा था कि जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो एटॉमिक मास से रिलेटेड होती है, इन्होंने भी यही कहा था। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिस लिया था तीनों ही, डोबर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीव ने, इन तीनों ने बेसिस तो एटॉमिक मास को ही लिया था, लेकिन कंप्लीटली मेंडलीव ने कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी एलिमेंट की, वो टोटली एटॉमिक मास के ऊपर ही रिलेट करती है। ठीक है,
The periodic law, also referred to as Mendeleev law, states that the chemical properties of element are a periodic function of their atomic weights. यानी कि जो पीरियोडिक लॉ होता है ना, उसने क्या कहा था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो इंक्रीजिंग पीरियोडिक फंक्शन क्या मतलब है, जिस तरीके से एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उस हिसाब से चेंज होती है। ठीक है। एडवांटेज देखो, द इंक्लूजन ऑफ दीज न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट डिस्टर्ब द पीरियोडिक टेबल। यानी जो नए एलिमेंट्स आए थे ना, उन्होंने क्या है इसको डिस्टर्ब नहीं किया था जो पहले वाली थी, और क्या है उसी में वो फिट हो गए थे, क्योंकि इसने कोई रूल नहीं लगाया, सिंपली एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्या उसको अरेंज कर दिया था। देखो जैसे मैं ना आपको एक पिक दिखाती हूँ, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है। इन्होंने देखो ये दिखा रखा है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इन्होंने इस तरीके से क्या है सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर जो था एटॉमिक मासेस। जैसे हाइड्रोजन हो गया, इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और इस तरीके से इन्होंने क्या है इसको पीरियड्स में और ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। लेकिन उस टाइम क्या थे 56 एलिमेंट्स थे, और उनको क्या है उसी के अकॉर्डिंग ही क्या है उसको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया था 56 एलिमेंट्स को। इट वॉज यूज टू करेक्ट द रॉन्ग एटॉमिक वेट्स इन यूज एट दैट टाइम। उस टाइम जो कुछ नए कुछ मतलब एटॉमिक वेट्स है करेक्ट किए गए थे इसी के अकॉर्डिंग ही। ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन पोजीशन वाज इन द ग्रुप ऑफ एल्काली मेटल्स, बट हाइड्रोजन आल्सो एग्जिबिट हेलोजन लाइक क्वालिटीज। देखो जो हमारा हाइड्रोजन है इधर, ये कहाँ रखा गया है, जो एल्काली मेटल्स है उस वाली साइड में, जैसे लिथियम, सोडियम, ये हो गया पोटाशियम वगैरह, इसको इधर प्लेस किया गया है। लेकिन जैसे कि जो हमारे ये है हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसके जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इनसे मिलती जुलती भी है। ठीक है। जैसे कि जैसे मान लो जो हमारे जैसे हाइड्रोजन है ये, जो हमारे हेलोजन होते हैं ना वो जैसे एच बना ले Cl2, Br2, यानी डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं ना, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में मिलता है। यानी कि इसकी जो ये प्रॉपर्टी होगी किसकी तरह होगी, हेलोजन की तरह होगी। और जो एल्काली मेटल्स हो गए वो क्या था, जैसे मान लो Na है, ये NaCl बनाता है, NaBr बनाता है, यानी कि ये क्या हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाता है। वैसे ही ऐसे हाइड्रोजन भी था, वो भी बॉन्डिंग बनाता था, HCl और HBr। यानी कि जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी ना वो दिक्कत दे रही थी। सबसे पहले लिमिटेशन यही आई थी इसकी कि जो हाइड्रोजन पोजीशन वर इन द ग्रुप ऑफ एल्काली मेटल्स, यानी वो एल्काली मेटल्स के ग्रुप में रखा गया था, बट हाइड्रोजन आल्सो एग्जिबिट हेलोजन लाइक क्वालिटीज। ठीक है। कि वो था तो किसके एल्काली मेटल वाले ग्रुप में, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन जैसी भी थी। इन द टेबल some elements having higher masses were kept before the elements having lesser atomic masses। यानी कई जगह पे ऐसा भी था कि भाई ना जिसका ज्यादा एटॉमिक मास हो ना उसको पहले रखा गया है, और जो जिसका कम है उसको बाद में रखा गया है। और उस टाइम पे क्या था कि जो आइसोटोप्स थे वो भी डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है। एटॉमिक जो ये आइसोटोप्स थे वो बाद में डिस्कवर हुए थे, इसके अकॉर्डिंग क्या है इसमें भी दिक्कत आई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।